देखो, जाति के ऊपर जाने से पहले हमको थोड़ा जाति बनने से पहले की जानकारी ले लेनी चाहिए। जब मनु जी ने 4 वर्ग बताए थे जो कि स्वयं मनुष्य के अंदर ही हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण व्यक्ति के खुद के ही अंदर मौजूद हैं और जो व्यक्ति जिस वर्ग पे ज़्यादा काम करता है वही उसकी श्रेणी हो जाती है। लेकिन देखा जाए तो वर्तमान समय में, आज के समय में, चारों श्रेणियां व्यक्ति में से ही खो गई हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि लोगों ने इसे भौतिकी जगत से जोड़ दिया है। मतलब यह है कि जो व्यक्ति छोटे काम करता था, गरीब था, तो उसे शूद्र बता दिया, यानी कि उसको सबसे नीची पदवी दे दी क्योंकि वह गरीब था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्ञान में वह ब्राह्मण था, लेकिन वे लोग अमीर थे, इसलिए पैसे के दम पर अपने आप को ब्राह्मण बना लिया। अब क्या कहें उन लोगों के बारे में। लेकिन देखा जाए तो मनु जी के हिसाब से ब्राह्मण कौन और शूद्र कौन कहलाएगा। उनके हिसाब से देखा जाए तो गरीब ब्राह्मण कहलाएगा और अमीर व्यक्ति शूद्र कहलाएगा। तो देखो भाइयों, ये जाति वाति किसी भगवान ने नहीं बनाई। आप ये मत समझो मनु जी ने बनाई है। नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मनु जी ने तो सिर्फ ये चीज़ बताई कि व्यक्ति के अंदर खुद 4 वर्ग हैं और वह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस वर्ग को पाता है, ब्राह्मण को या शूद्र व्यक्ति को। तो ये दोनों वर्ग व्यक्ति के अंदर मौजूद हैं, लेकिन व्यक्ति अब किस पे काम ज़्यादा करता है। अच्छे कर्म करके वह ब्राह्मण बनता है, वेदों का पाठ करके और आत्मज्ञान प्राप्त करके, या नीच कर्म करके वह शूद्र बनता है। यह उन्होंने समझाया था। और देखा जाए तो जातियाँ ये तो लोगों ने खुद ही बनाई हैं। देखो, जो जिस चीज़ का काम करता था लोगों ने उसी की एक अलग ही जाति बना दी। जैसे कि कोई जूता बनाता था तो उसको जाटव या चमार बोलने लग गए और जिसके कारण उनकी एक अलग ही जाति बन गई। ऐसे ही तेल बेचने वाले की, सफाई करने वाले की, दुकान चलाने वाले की, और ऐसे ही अन्य जातियों का जन्म होता ही रहा समय के साथ साथ। लेकिन जातियों के जन्म लेने में लोगों का ही हाथ है, क्योंकि वे लोग मानसिक तौर पर अपने को दूसरों की तुलना में अलग समझने लगे थे और इससे क्या हुआ कि भेदभाव होने लगा। बड़ी जाति के लोग जो थे वह छोटी जातियों को छुआछूत करने लग गए, जिसके कारण भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और फिर भेदभाव के कारण वे एक साथ नहीं रह सकते। मतलब कि अब वे लोग मानसिक तौर पर अपनों को दूसरों से अलग मानने लगे थे। जो छोटे जाति के लोग थे वह भेदभाव के कारण अब अपने आप को छोटा ही समझने लग गए थे और सब लोग अपनी अपनी जातियों के समूह बनाकर अलग रहने लग गए। मतलब उन्होंने अपने अलग ही गांव बसा लिए। हर एक जाति ने अपने अलग अलग गांव बसा लिए। फिर देखा जाए तो उस समय क्या था कि अगर किसी गांव में जाओ तो उस गांव में सिर्फ अगर जाटव का गांव है तो जाटव ही मिलेंगे, तेलियों का गांव है तो तेली ही मिलेंगे। ऐसे ही हर जाति के लोगों ने अपने अपने अलग अलग गांव बसाए। किस कारण? भेदभाव के कारण। और इसी तरह से ये जाति प्रथा शुरू हुई और अभी तक चली आ रही है। और अगर बात करें मनु जी की, तो मनु जी ने तो आदि मानव से लोगों को मनुष्य बनाया है। जंगलों के अंदर घूमते हुए आदि मानव को मनु जी ने मनुष्य बनाया है। तो इस चीज का दोष आप मनु जी को मत दो। ओम नमः शिवाय।